Hello and welcome guys. My name is Rakesh Gadwal and you are watching me on my YouTube channel Air Force Phase 2 by Rakesh Gadwal sir. And today our topic of discussion is cryptocurrency. And this topic is important for group discussion, mainly for Air Force Phase 2 exam. Okay. So without wasting much of your time, we will directly jump to the topic. Okay. So basically what is cryptocurrency? Cryptocurrency is a type of digital currency. Okay. होता क्या है इससे? इट अलाउज ट्रांजेक्शन्स टू रिमेन एनोनिमस, यानी यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको वो गुप्त होता है। ठीक है, तो गुप्त ट्रांजेक्शन करने का जो डिजिटल मीडियम है वो एक करेंसी एक जगह से दूसरी जगह पर गुप्त रूप से पहुँचाने का जो एक मीडियम है वो है गाइस क्रिप्टो करेंसी। ओके, इट इज़ टाइप ऑफ पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन इन विच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो है यूज किया जाता है। ओके, और आजकल ये बहुत पॉपुलर मीडियम है एक जगह से दूसरी जगह पे करेंसी को भेजने का। ओके, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, लाइक बिटकॉइन एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है जो कि बेसिकली जापान की क्रिप्टो करेंसी है। इसके अलावा देखिए लाइट कॉइन, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में एक जगह से करेंसी को दूसरे मार्केट में भेजने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल जो है बनता जा रहा है, इम्पोर्टेंट मीडियम बनता जा रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि फेसबुक जो है उसने भी अपने खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है, और उसका नाम आपको, अगर ये टॉपिक आपको जीडी में दिया जाता है तो ये नाम आपको याद रखना है गाइज, इसका नाम है लिब्रा। ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, इन मॉडर्न एरा इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल करेंसी इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। डिजिटल करेंसी जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है वो दिन दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, है ना, बहुत सारे कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है ईजी एक्सेस एंड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। बहुत ईजी है एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा भेजना, बहुत सारे चीज़ों की, बहुत सारे जिस तरह से होते हैं, आपको एक जगह से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने के लिए अलग अलग तरह के 5-10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंट होल्डर्स का नेम, ये वो डाटा वाटा, उतने सारी चीज़ों के डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ईजीली आप पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे, पैसा या जो भी करेंसी है आपकी, उसको एक जगह दूसरी जगह भेज सकते हो। और दूसरा इसका जो रिकॉग्नाइजेशन है वो कैसा होता है, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन होता है। पूरी दुनिया में इसकी जो पहचान होती है और इजीली इसको आप भेज सकते हो। ओके, तो इसलिए ये जो मीडियम है वो काफ़ी जो है डे बाय डे मोस्ट पॉपुलर होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है, इट प्रमोट डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ करेंसी विच कैन बी एक्सेस्ड ग्लोबली। ठीक है, यहाँ पे जो करेंसी का सिस्टम है वो कैसा है, सेंट्रलाइज नहीं होकर कैसा है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और पूरी दुनिया में इसको जो है आराम से एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन एडिशन टू दिस इट इज़ डिजिटल करेंसी सो इट्स मार्केट रिमेन्स सेम वर्ल्ड वाइड। ओके, जैसे रुपया हमारी करेंसी है, बट अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट कराना होता है। बट ये जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, इसका फ़ायदा ये है कि इसका ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन होता है, पूरी दुनिया में पहचान होती है, क्योंकि ये डिजिटल है, प्रिंटेड नहीं है, इसलिए ये जो है वो इसका आराम से जो ट्रांजैक्शन करना है वो जो है काफ़ी इजी यहाँ पे हो जाता है। ओके, इट फैसिलिटेट्स क्विक ट्रांजैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांजैक्शन करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी से कम समय में आप एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी करेंसी को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, इट हार्डली टेक्स फ्यू मिनट्स एंड पर्सनल डिटेल्स, बहुत कम पर्सनल डिटेल्स इन्वॉल्व होती हैं और बहुत कम समय में आप जो है अच्छे से ट्रांजैक्शन, वैलिड ट्रांजैक्शन, कन्फर्म ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होती हैं, और इसलिए ये जो है इसकी इम्पोर्टेंट जो बेसिकली ई कॉमर्स या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो कॉमर्स या व्यवसाय जो किया जाता है उस पर इसकी काफ़ी वैल्यू हो रही थी। यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपका जितना भी काम है वहाँ पे डिजिटल करेंसी का रोल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंट्रीज लाइक जापान लीगलाइज्ड बिटकॉइन एज ए करेंसी एंड इंडिया इज आल्सो अटेम्प्टिंग टू इंट्रोड्यूस इट्स ऑन करेंसी कॉल्ड लक्ष्मी। तो इंडिया में भी इसकी अपनी एक करेंसी लक्ष्मी को लॉन्च करने के प्रयास जो है वो काफ़ी हाई स्तर पे चल रहे हैं, और बहुत ही जल्दी जो है
लक्ष्मी हमारी जो है वैलिड डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। बट जापान ने ऑलरेडी बिटकॉइन को लीगल यानी लीगल रूप से और कानूनी रूप से अपने जो बिटकॉइन है इसको एक अपने करेंसी जो है डिक्लेयर कर दिया है, क्रिप्टो करेंसी डिक्लेयर कर दिया है। किसने? जापान ने। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है गाइज, बिसाइड्स ऑल दीज पॉइंट्स क्रिप्टो करेंसी है सम ड्रॉबैक्स, यानी इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्योंकि ये डिजिटल है तो सबसे बड़ा नुकसान तो यहाँ पे क्या होता है गाइज, फ्रॉड का जो चांस है वो यहाँ पे हमेशा बना रहता है। ओके, इट इज़ न्यू एज करेंसी, ठीक है, नई एज के जो लोग हैं उनकी करेंसी है, इसलिए दिक्कत किसको होती है? जो ओल्ड लोग हैं या फिर जो डिजिटली इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, जिनको मोबाइल कंप्यूटर के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको थोड़ी सी तकलीफ़ यहाँ पे हो सकती है ट्रांजैक्शन करने में। कॉम्प्लिकेटेड है हल्का सा, यहाँ पे डिजिटल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर मोबाइल के नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है बेसिकली कॉमन आदमी या जो कम पढ़े लिखे आदमी या फिर जो ओल्ड एज आदमी है उनके लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। वो डिजिटली जो इलिटरेट हैं, जो डिजिटल रूप में शिक्षित नहीं है, उनको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट है, इट कैन बी वेरी रिस्की टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब भी आप डिजिटल करेंसी में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे शेयर बाज़ार में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी रिस्क रहती है कि आपका पैसा एक दिन में दुगुना भी हो सकता है तो एक दिन में जीरो भी हो सकता है। तो वैसा यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट होता है। किसी देश की करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और उस देश की करेंसी जो बर्बाद हो जाएगी तो आपका जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, तो रातों रात वो जो है डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। म्यूचुअल फंड या जो शेयर बाज़ार है उसी की तरह ये भी काम करती है। इसकी भी जो वैल्यू है वो कंट्री के हिसाब से जो है रोज़ अप डाउन होती रहती है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी में, जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा रिस्की टाइप का हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्टॉप ट्रांजेक्शन्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी वंस इट इज़ डन। जब भी ये टॉपिक जीडी में आपके लिए आए, ये लाइन आपको यहाँ पे ज़रूर बोलनी होती है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें अगर आपने ट्रांजैक्शन एक बार कर दिया तो बहुत कम चांस है कि आप उसको जो है अनडाउन कर सकें या उसको रिवर्सल कर सकें, रिवर्ट कर सकें। एक बार जो हो गया वो परमानेंट होता है और उसको आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसको जो है वो रिवर्ट बैक कर सकें या वापस जो है पैसा अपना ले सकें। ओके, इफ़ यूज़र फॉरगेट्स हिज क्रिप्टो करेंसी वैलिड पासवर्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिट्राइव द पासवर्ड एंड लॉस्ट डाटा बिकॉज ऑफ टाइट सिक्योरिटी। क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो इतनी टाइट है कि अगर आपका पासवर्ड एक बार लॉस्ट हो गया तो किसी भी तरह से आप अपने क्रिप्टो वैलेट का पासवर्ड जो रिट्राइव नहीं कर सकते या दूसरा पासवर्ड नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये थोड़ी सा रिस्की काम हो जाता है। थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको जो है बहुत सोच समझ के ट्रांजैक्शन यहाँ पे करना होता है। अगर आपने गलत ट्रांजैक्शन किया तो आपके पास कोई चांस नहीं है कि अपना जो ट्रांजैक्शन है उसको वापस रिवर्ट कर सकें। ओके, नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर यूजिंग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। ये बहुत बड़ा डिजिटल, किसी भी तरह का जो डिजिटल करेंसी है उसका एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म के लिए पैसा एक जगह से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करना, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। और इनका जो मेनली जो करेंसी का आदान प्रदान होता है वो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट है, इट अट्रैक्ट हैकर्स एंड क्रिएट सेवरल सिक्योरिटी इश्यूज। इसकी वजह से हैकर्स जो होते हैं वो बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड ड्यू टू दीज रीजन्स आरबीआई बैंड क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया इन 2018। तो इसलिए आरबीआई ने अभी तक जो है वो 2018 से ही क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में क्या किया हुआ है गाइज, बैन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो इंडियन गवर्नमेंट शुड डेवलप बेटर क्लैरिटी इन पीपल। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो लक्ष्मी को अपने क्रिप्टो करेंसी लीगल रूप में डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी, क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से उसका यूज़ करना है, कब कैसे करना है। ओके, एंड इट
कैन बी यूजफुल विथ स्ट्रॉन्ग KYC नॉर्म्स एंड कैन बी हेल्पफुल इन डिजिटलाइजेशन। जैसे कि इंडिया भी बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और लगभग बढ़ चुका है, काफ़ी अच्छी प्रगति यहाँ पे डिजिटल इंडिया में चल रही है। तो उन सारी चीज़ों में ये हेल्प करेगी क्रिप्टो करेंसी, बट 2-3 जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं उनको ध्यान में रखेंगे तब। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग KYC नो योर क्लाइंट के जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सो दैट यहाँ पे लोगों का डाटा स्टोर नहीं हो, पर्सनल डिटेल्स के साथ में कोई समझौता नहीं हो, ओके। और लोगों को जो है एजुकेट किया जा सके, सो दैट जो साइबर फ्रॉड या इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं उनको ईजिली कंट्रोल किया जा सके। तो गाइस ये था क्रिप्टो करेंसी पे पूरा का पूरा लेसन, ओके। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके एयरफोर्स स्टडी, तो यहाँ से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और ये सर्च कीजिए राकेश गढ़वाल, तो आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे लेसन मैंने एयरफोर्स के लिए बना रखे और भविष्य में बहुत सारे लेसन जो बनाए जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म में भर के भेजिए और इसका आंसर आपको दिया जाएगा। अगर आप ब्लॉग पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं और वीडियो लेक्चर आने से पहले मेरे ब्लॉग को पढ़ना चाहते हैं तो फिर ज्ञानकॉर्नर1.blogspot.com ये एड्रेस है, यहाँ से आप मेरे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। ओके राइट गाइज, आई एम राकेश गढ़वाल नाउ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विथ मी। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।